तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास स्टडी टॉक्स विद एजे क्लासेस में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि मानव शरीर में बहुत सारे तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी में से विटामिन्स भी एक है। विटामिन जो एक क्वेश्चन में आते हैं, आज हम इस चार्ट के माध्यम से उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि विटामिन है क्या, अब विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज सर्वप्रथम 1911 में फंक ने किया था। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग पढ़े होंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं में से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक हैं। सबसे पहले हमें पता होगा कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं। जैसे विटामिन ए के वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसे आर से डिकोड किया जा सकता है। अगर आप लोग को याद करना हो विटामिन के वैज्ञानिक नामों को, तो विटामिन ए के बगल में आर याद कर लें, जैसे ए और आर। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल और विटामिन ए को आर से डिनोट कर दीजिए, ए से विटामिन ए, आर से रेटिनॉल। विटामिन बी को टी से डिनोट कर दिए, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। जैसे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी और एस याद रखेंगे तो विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड याद आपको हो जाएगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टेकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनिन के रूप में भी जाना। इन सभी को याद करने के लिए आप बगल में ए के बगल में आर, बी के बगल में टी, बी सी के बगल में एस और डी के बगल में के और ई के बगल में टी और के बगल में पी अगर लिख कर भी याद करते हैं तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपको जल में घुलनशील विटामिन का नाम पता है तो आपको वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। आप विटामिन को याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन को भी याद कर सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कुछ इस प्रकार के हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बाझपन, विटामिन के कमी से ब्लीडिंग होता है। आजकल बहुत से परीक्षाओं में विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है पूछे जाते हैं। विटामिन बी की कमी से आप लोग याद रखिएगा कि बेरी रोग होता है और विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स पूछे जाते हैं। रिकेट्स किसमें होता है? रिकेट्स खासकर बच्चों में देखे जाते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स किन में मिलते हैं, बच्चों में मिलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन विटामिन बी की कमी से होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बी2 की कमी से क्या होता है, बी3 की कमी से क्या होता है, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। विटामिन बी की कमी से बेरी जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विटामिन बी2 से काइलोसिस, विटामिन बी3 से प्लेग्रा, बी5 से बाल वाइट, बी6 से एनीमिया, बी7 से लकवा, बी9 से ब्लड डिफिशिएंसी और बी12 से ब्लड डिफिशिएंसी नामक रोग होते हैं। ये सभी आप क्वेश्चनों को रट लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप टायर 1 निकालना चाहते हैं तो आप इस चार्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को, अगर ये चार्ट आप पढ़ लेते हैं तो टायर 1 में आने वाले क्वेश्चनों का सवालों का जवाब इसी चार्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। क्योंकि पहला पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए आप पहले पेपर में आने वाले विटामिन के क्वेश्चन को इस चार्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे भी हमारा वीडियो इसी तरह आप लोग देखते रहिएगा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।